दोस्तों, जापान में एक ऐसा जजीरा है जहां इस हद तक सांप पाए जाते हैं कि वहां पर इंसानी जिंदगी इंतहाई खतरे से दो चार है। ये सांप जहरीले होने के साथ साथ इस कदर खतरनाक हैं कि वहां के रिहायशी बहुत बुरी तरह खौफ में मुब्तला थे। इनके काटने की वजह से कई लोग मौत के मुंह में जा रहे थे और हुकूमत इसके खिलाफ ठोस इक़दामात करने से कासिर थी। इस परेशानी को मद्देनजर रखते हुए जापान की हुकूमत ने एक ऐसा अजीबोगरीब फैसला किया जिसने न सिर्फ इस जजीरे बल्कि पूरे मुल्क को हैरानी में डाल दिया। उन्होंने सांपों से छुटकारा हासिल करने के लिए ये मनसूबाबंदी की कि जजीरे पर काफी तादाद में नेवले छोड़े जाएं। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि नेवले को सांप का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। ये जानवर काफी फुर्तीला होता है और जहर के खिलाफ भरपूर कुव्वत मुदाफियत रखता है। दोस्तों, जापान की हुकूमत ने ये फैसला तो कर लिया था जो देखने में काफी तसल्ली बख्श था, मगर वो इसके संगीन नताइज से बेखबर थे। ये एक ऐसा फैसला था जो अल्लाह ताला के बनाए हुए इकोसिस्टम के खिलाफ था और जापान को अल्लाह के बनाए हुए इस इकोसिस्टम में मुदाखलत करने पर कैसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ा। दोस्तों, ये वीडियो इंतहाई मालूमाती और हैरत अंगेज है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जापान के कुछ देहाती इलाके एक बहुत बड़े खतरे का शिकार थे। जापान में 1970 की दहाई में अमामी ओशिमा जजीरे पर रहने वाले लोगों का सामना ओकिनावा हाबू नामी एक खतरनाक सांप से था। ये सांप इस कदर खौफनाक और जहरीला था कि ये इस जजीरे के किसी भी इंसान या जानवर को काट लेता या डस लेता तो उसकी चंद सेकंड्स में ही मौत वाक़ई हो जाती। इस सांप का जहर इस कदर मोहलिक होता कि ये जिस भी इंसान को काट ले तो उस इंसान के खून के खुलियों में फौरन तब्दीली वाक़ई होना शुरू हो जाती और इस इंसान का खून चंद सेकंड्स में ही जम जाता। अगर इस सांप की जसामत की बात की जाए तो ये जिस्मानी एतबार से बाकी सांपों के मुकाबले में काफी बड़ा है। अगर ये सांप किसी इंसान को काट लेता तो इस इंसान को शदीद सरदर्द, उल्टियां और बाज दफा मौत का सामना भी करना पड़ता है। जापान का ये जजीरा देहात पर मुहित है, इसलिए वहां पर सिर्फ इब्तिदाई तिब्बी इमदाद तक रसाई मुमकिन थी। इन सांपों ने वहां के लोगों की जिंदगी अजीरन बनाकर रख दी थी। 10 साल में तकरीबन 500 के करीब लोगों को इन सांपों ने मौत का निशाना बनाया। उनकी हुकूमत ये चाहती थी कि इस मसले को बुनियादी तौर पर हल किया जाए ताकि वहां पर रहने वाले लोग आसानी से लंबे अरसे तक सुकून से रह सकें। इसलिए सबसे पहले मरहले में इस सांप के जहर का तिर्याक तैयार किया गया, यानी कि एंटीडोट तैयार किया गया। मगर इस तिर्याक को महफूज रखने के लिए बिजली और रेफ्रिजरेटर की जरूरत थी और वो इलाका देहाती होने की वजह से वहां पर ये सहूलियात मुयस्सर नहीं थी। अब ये मसला दिन ब दिन जोर ही पकड़ता जा रहा था। इन मसाइल से निपटने के लिए बिलाखिर जापान की हुकूमत को एक कड़ा फैसला करना पड़ा। उन्होंने अपनी तरफ से ये खासा दानिशमंदाना फैसला किया था। जापान की हुकूमत ने 1989 यानी 1989 में इकोसिस्टम में मुदाखलत करने की कोशिश की। उन्होंने इस जजीरे में सांपों के मुकाबले में नेवले को छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि नेवला एक इंतहाई छोटा मगर इंतहाई ताकतवर जानवर भी है जो सांप के जहर का बाआसानी मुकाबला कर सकता है और वो सांपों को अपना शिकार बनाएगा। इस तरह इस जजीरे से सांपों का आसानी से खात्मा हो सकता है। उन्होंने नेवले की फितरी सलाहियत को आजमाने के तौर पर सांपों के दरमियान नेवलों को छोड़ दिया। नेवला अपने फुर्तीलेपन, ताकतवर जबड़ों और बेहतरीन इम्यूनिटी की वजह से जाना जाता है। नेवले के बारे में ये मशहूर है कि ये न सिर्फ सांपों को मारता है बल्कि उनको खा भी जाता है। जापान ने अपने मंसूबे के मुताबिक 30,000 नेवलों को अमामी ओशिमा जजीरे में इस खतरनाक सांपों के खात्मे के लिए छोड़ दिया। यूं तो जापानी हुकूमत की ये स्ट्रेटजी बहुत जानदार लग रही थी, मगर जापान की हुकूमत ने जो सोचा था वो बिल्कुल उसके बरखिलाफ हुआ। इन सांपों और नेवलों के शबो रोज में बहुत फर्क था। सांपों की ये किस्म रात के वक्त मुतहर्रिक होती जबकि नेवले दिन के वक्त शिकार करते थे। इस तरह इन दोनों जानदारों का आपस में बहुत कम आमना सामना होता था। नेवलों के आ जाने से भी सांपों की आबादी के कम होने में कोई नुमाया फर्क नहीं पड़ा। हाँ, इतना जरूर हुआ कि नेवलों ने सांपों की बजाय वहां के दूसरे जानदारों को यानी छोटे जानवरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस जजीरे में रहने वाले अमामी रैबिट जो कि पहले ही माहौलियाती तब्दीली का शिकार थे, नेवलों ने इनको बाआसानी अपना शिकार बना लिया। बदकिस्मती से ये अमामी रैबिट सिर्फ इसी जजीरे में पाए जाते थे और नेवलों के शिकार की वजह से इनकी आबादी बहुत तेजी से कम होना शुरू हो गई। दोस्तों, आपकी मालूमात में इजाफे के लिए ये बात बताता चलूं कि ये नेवलों में अमले तौलीद बहुत तेजी से होता है और इसीलिए इस जजीरे में मौजूद नेवलों की आबादी कुछ ही साल में लाखों की तादाद तक पहुंच गई और अब इस जजीरे में सांपों के साथ साथ नेवले भी पूरे जजीरे में राज करने लगे। इस जजीरे का माहौलियाती निजाम पहले ही बहुत नाजुक मराहिल से गुजर रहा था।
اب وہ مزید تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا اور کچھ ہی عرصے بعد جاپان کی حکومت کو یہ احساس ہو گیا کہ انہوں نے اس جزیرے پر نیولوں کو چھوڑنے کی جو حکمت عملی اپنائی تھی وہ سراسر غلط تھی، اس کا بلکہ الٹا نقصان ہوتا جا رہا تھا۔ تب جاپان کی حکومت نے نیولوں سے نپٹنے کے لیے ایک نئی منصوبہ بندی کو ترتیب دیا۔ اس حکومت کے سامنے دو بڑے سوال منہ کھولے کھڑے تھے۔ ایک تو یہ کہ اس جزیرے کے ماحولیاتی نظام کو بہتر کس طرح بنایا جائے، اور دوسرا نیولوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو کس طرح ختم کیا جائے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جاپان کی حکومت نے سن 2000 میں تربیت یافتہ کتوں اور ماہر شکاریوں کی ٹیم تشکیل دے کر نیولوں کو ختم کرنے کا ایک جامع منصوبہ بنایا۔ ان شکاری کتوں اور انسانوں کا یہ کام تھا کہ یہ جزیرے کے ہر علاقے اور کونے میں جا کر نیولوں کو پکڑیں، اور نیولوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو روکنے کے لیے تقریباً 20,000 کے قریب خصوصی جال بچھائے گئے۔ جاپانی حکومت کی یہ حکمت عملی کافی حد تک کامیاب رہی اور وہاں کی اتھارٹی نے تقریباً پچھلے 25 سال میں 32,000 کے آس پاس نیولے پکڑے اور ان کا جڑ سے خاتمہ کر دیا۔ مگر دوستو، اس جزیرے میں بسنے والے لوگوں کا پرانا مسئلہ یعنی سانپوں کی بھرمار جوں کا توں ہی رہا۔ اب اس مسئلے کے حل کے لیے جاپانی سائنسدان میدان میں اترے اور پھر انہوں نے اپنی کوششوں کا آغاز کیا۔ انہوں نے اس زہریلے سانپ کے زہر کے خلاف ایک جدید اور قابل حصول تریاق یعنی اینٹی ڈوٹ بنانے کے متعلق تحقیقات کا کام شروع کر دیا۔ جاپان کی مختلف یونیورسٹیوں اور تحقیقی اداروں نے زہر کے جینیاتی نقشے کو سمجھنے کے لیے یکجا ہو کر کام کرنا شروع کر دیا۔ اس مقصد کے لیے سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے سب سے پہلے ان سانپوں کے زہر، خون